विशाल 7 महीने बाद अपने भारी पूरे परिवार में लौट रहा था। वो शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। विशाल ट्रेन से अपना घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक इंसान और भी था जो सोया नहीं था। उसके सीट के सामने वाली सीट पर ही वो इंसान बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि वो क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसके इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, अरे भाई साहब। लेकिन किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विशाल ने उस आदमी को दूसरी बार पुकारा, अरे भाई साहब। तभी उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति ने सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, सूर्य प्रताप। विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नज़रों से देखा मानो वो कुछ ना कहना चाहते हो। तभी विशाल ने कहा, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे ही बात कर लूँ। लेकिन प्रताप ने कुछ नहीं बोला। उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो बातों को बढ़ाते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। विशाल बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? लेकिन प्रताप कुछ न कहते हुए किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल एकदम से उलझ गया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, भाई साहब, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब को हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। उसका चेहरा इतना डरावना हो चला था कि अगर कोई इंसान उस चेहरे को देखकर प्राण भी गंवा लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। तभी अचानक से वो भूत डरावनी आवाज़ में कहने लगा, अब तुम्हें यकीन हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत होते हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने डरते हुए पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। तभी विशाल ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा, मुझे जाने दो। ये कहते हुए विशाल अपनी सीट से सरकने लगा। वो भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल अपने भागने के चक्कर में अपने स्थान से फूटी के साथ उठा और दौड़ पड़ा। तभी अचानक भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया और उसका हाथ लंबा हो गया। वो बैठे रहकर ही उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विशाल चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुनकर रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे समझते देरी नहीं लगी कि ट्रेन में सवार सभी यात्री
भूत है। पूरी ट्रेन भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। उसका अपने परिवार से मिलने का सपना अधूरा रह गया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं।